Dear students of entrepreneurship of class 12th, our today's topic is objectives of entrepreneurial opportunities. Before this topic, we have discussed the meaning and scope and other concepts of entrepreneurial opportunities. Today, we will discuss its objectives. Usually, there are various objectives of entrepreneurial opportunities from the management point of view, but here today we will discuss a few. We have the first objective here, that is use of resources, and then size of industrial possibilities. Next, economic consideration, scope for other industries, estimation of factors of production, balanced economic growth, overall impact, and so on. Let's discuss the first one, that is use of resources. The most important aim of an entrepreneurial opportunity is to study the use of resources in the environment of a particular area. An entrepreneur has to search for resources, identify them, and utilize to run his business. My dear students, जो ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी का, पहले एक एंटरप्रेन्योर तलाश में होता है कि मुझे कहीं पर मौका मिले अच्छी खासी बिजनेस चूज करने का, या अगर बिजनेस में है तो नए ब्रांच ओपन करने का या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का. यानी ऑलरेडी हमें पता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज एन अपॉर्चुनिटी सीकर. वो इसी तलाश में होता है कि कहां पर मुझे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो इसकी एम हमें डिस्कस करनी है कि मकसद क्या है इसका बिजनेस में, मैनेजमेंट में. तो यहां पर हमें पता चलता है कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज यूज ऑफ रिसोर्सेज. उसको रिसोर्सेज स्टडी करने हैं. एनवायरनमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं तो उनको तलाश करना है. पहले सर्च फॉर दीज रिसोर्सेज, देन आइडेंटिफाई देम, एंड आफ्टर दैट टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज फॉर रनिंग ओवर हिज बिजनेस स्मूथली, प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली. आगे हम और भी देखेंगे और क्या एम्स हैं इसके. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 6 है साइज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज. इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज अगर है पॉसिबिलिटी इंडस्ट्री खोलने का, तो उसका साइज क्या होना चाहिए. हमारे पास साइजेस हैं यूजुअली स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. चलिए देखते हैं. One of the objectives of entrepreneurial opportunity is to search for small scale industries and large scale industries. तो entrepreneur को करना भी यही चाहिए कि उसको देखना है कि एनवायरनमेंट में कितनी गुंजाइश है, एज पर द कैपेसिटी उसको इंडस्ट्री ओपन करनी है या बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करना है. तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एरिया. जो वहां पर एरिया जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो उसे क्या कहता है. अगर छोटे से मार्केट में बड़ी इंडस्ट्री खोली जाए तो वो बेकार है, और अगर बहुत ही बड़े मार्केट में जहाँ कंपटीशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, तो वहाँ पर छोटी सी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वजूद ही नहीं है. तो उस हिसाब से देखना है एंटरप्रेन्योर को कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट कहता है कि आप इसको एस्टैब्लिश कर दो.
if there is need of small scale industry in the area, then entrepreneur should select this one. अगर कैपेसिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही एस्टेब्लिश करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को. एंड इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देन एंटरप्रेन्योर मस्ट चूज द सेम. तो अगर गुंजाइश है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो उसको डेफिनेटली वही करना चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन करनी चाहिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट. इज देयर the possibility of large scale industry or the small scale industry? This is the aim of the opportunity. Opportunity अगर मिलती है तो opportunity का मकसद यही है. अगर entrepreneurial opportunity कहती उसमें गुंजाइश है तो हम उसी हिसाब से हमें ये पता चलता है इस opportunity से कि हमें large scale industry open करनी establish करनी है या small scale industry. क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो एनवायरनमेंट में ही मिलती है, वो हमें एनवायरनमेंट ही ऑफर करता है कि इस तरह यहाँ पर इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, इतने रिचेस्ट पीपल रह रहे हैं, वेल ऑफ हैं, तो इसी हिसाब से हम इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं. एंड नंबर थर्ड, इकोनॉमिक कंसिडरेशन. जब एक एंटरप्रेन्योर ने रिसोर्सेज भी तलाश किए, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने का, उसके बाद उसको ख्याल रखना है कि जो मेरी बिजनेस है उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है कि नहीं. यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज व्हिच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द एरिया. इंडस्ट्री उस किस्म की है कि जो पब्लिक है वहां पर कस्टमर्स हैं, क्या कस्टमर्स सेटिस्फाई है इस इंडस्ट्री से, क्या उनको वो बराबर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं. तो ये अपॉर्चुनिटी ही हमें बता देती है. तो इस अपॉर्चुनिटी का मकसद ये है कि उनका जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए. सो द एंटरप्रेन्योर शुड टेक इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ हिज बिजनेस with the help of entrepreneurial opportunities. And number 4, scope for other industries. देखिए, जो एक इंडस्ट्री खोली जाती है तो अदर इंडस्ट्रीज का को क्या स्कोप है, अदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनसे क्या हेल्प मिल सकती है एक एंटरप्रेन्योर को. अनदर एम ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी इज to get help for use of other industries. यानी जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए, उनसे हेल्प लिया जाए. फॉर एग्जांपल हमें क्या हेल्प मिल सकता है, जो एक ऑलरेडी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उससे हमें गाइडेंस, वी कैन सी गाइडेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम दैट इंडस्ट्री. वी कैन रिसीव लोन फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज ऑन इंटरेस्ट बेसिस. वी कैन परचेज प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट बेसिस. They can supply us credit on goods on supply, this credit, and such kinds of help can be sought from other industries which are already existing in these particular areas. Number 5, estimation of factors of production. Factors of production तो हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स एटसेट्रा ये जो हैं, या ट्रांसपोर्ट जो है, फ्यूल जो है, रॉ मटेरियल, ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, दिस कैपिटल तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर है, ट्रांसपोर्ट है, फ्यूल है, रॉ मटेरियल है, और भी बाकी चीज़ें हैं. तो इनको जो है ये एस्टिमेशन इनकी करनी है कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कितने इस्तेमाल में लाने हैं. तो ये इसका ये भी एक मकसद है. तो ऑलरेडी एस्टिमेशन करनी है कि हाउ टू यूटिलाइज और सीक हेल्प फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ये हमें इससे पता चलता है. उसके बाद 6, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ.
हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, तो यह भी एक मकसद है इसका एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज का. Identification of entrepreneurial opportunities guides the entrepreneur for economic growth of agriculture, horticulture, irrigation, forestry, fisheries, minerals, labor department, etc. इन सभी चीज़ों के लिए अगर ये गाइड करता है तो वो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ हमें गाइड करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एग्रीकल्चर कैसे ग्रो हो जाएगा, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, इनको कैसे ग्रो किया जाए. एंड नंबर 7, overall impact. Identification of entrepreneurial opportunity deals with the impact of achievement in financial resources, production, employment, capital to develop industries. ये जो आइडेंटिफिकेशन है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज की, तो उनका चोली दामन का साथ है किसके साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, कैपिटल के साथ, प्रोडक्शन के साथ, रिसोर्सेज के साथ, इन सभी चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ में डेवलप कैसे किया जाए. तो ये आज का टॉपिक जो हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, उस पर हमने आज जो रोशनी डाली, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो आई विल बी बैक सून with the next topic. Have a nice day.